hardly all they are collecting and they already attacked my in the IT office also in sector 5. I am going there also. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमित शाह को कमीशन खोर कहने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अड़ गई है। ईडी के छापों के बाद ममता बनर्जी ने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को लपेटे में ले लिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा के केंद्रीय नेता बंगाल से कोयले की बिक्री में कमीशन खाते हैं और शुभेंदु अधिकारी ये कमीशन वसूल कर दिल्ली भेजते हैं। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। आरोप इतने संगीन थे कि भाजपा तिलमिला उठी। शुभेंदु अधिकारी ने मानहानि का नोटिस भेज दिया। ममता बनर्जी ने कहा नोटिस की ऐसी की तैसी। उन्होंने उस नोटिस का कोई नोटिस ही नहीं लिया। भड़के हुए शुभेंदु ने ट्वीट करके देख लेने की धमकी दे डाली है। उन्होंने भड़कते हुए लिखा कि ममता बनर्जी की हालत खराब लग रही है। मेरी तरफ से दिए गए मानहानि नोटिस का जवाब देने के लिए ममता बनर्जी को जो समय दिया गया था वो अब खत्म हो गया और मुश्किल में होने की वजह से वो जवाब नहीं दे पाई। मुख्यमंत्री ने अपने बर्ताव से यह साफ कर दिया है कि कोयला घोटाले में मेरे शामिल होने के बारे में उनके मनगढ़ंत आरोप उनकी खराब सोच का नतीजा थे। कोर्ट में कानूनी नतीजों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। ममता बनर्जी, अब मैं आपसे कोर्ट में मिलूंगा। ममता ने कहा मिल लेना, ठीक है। इसके बाद बंगाल की राजनीति में और आग लग गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच से गृह मंत्री अमित शाह पर कोयला घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए थे। एक तरह से उन्होंने इसका सरगना कह दिया था। इन आरोपों पर शुभेंदु और ममता के बीच तीखा टकराव देखने को मिला था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने अपने नोटिस में मांग की थी कि मुख्यमंत्री 72 घंटे के भीतर यह साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश करें कि वो कोयला घोटाले में शामिल है। शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि अगर निर्धारित समय सीमा में सबूत नहीं दिए गए तो वो मानहानि की कार्यवाही शुरू करेंगे। ममता ने इसे हवा में उड़ा दिया। माना जा रहा है कि असल में ममता शुभेंदु अधिकारी या बंगाल के किसी लोकल नेता को नहीं बल्कि सीधे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंगा ले रही है। भाजपा को लग रहा था कि ममता डर जाएंगी और अपनी बात से पीछे हट जाएंगी, लेकिन ममता उल्टा अड़ गई। লক্ষ্মণের ডন্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে কাল সারা পৃথিবীতে হইচই হবে। बंगाल की राजनीति को समझने वाले बताते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की धमकी और मानहानि की कार्यवाही शुरू करने से ममता बनर्जी को नुकसान होने की बजाय फायदा होगा। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन रही है जो किसी से न तो डरती है और ना ही उसके आगे दबती है। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में मोदी शाह की कठपुतली की तरह देखा जाता है। ऐसे में अगर ममता पर हमले तेज होते हैं तो इससे तृणमूल कांग्रेस के बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने में ममता को मदद मिल सकती है। जवाब न देकर ममता दिखा रही है कि वो किसी के दबाव में नहीं झुकती, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। दूसरे, बंगाल में यह मुद्दा जोर पकड़ सकता है कि बीजेपी एक महिला मुख्यमंत्री से लड़ नहीं पा रही है, इसलिए वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और मानहानि के पिछले दरवाजे से दबाव बनाना चाहती है। तीसरी बात, ममता चुनाव के समय इन हमलों का इस्तेमाल ईडी की जांच की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए कर सकती है। उनकी पूरी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव की बहस के दौरान बीजेपी को बौखलाया हुआ दिखाया जाए। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य, इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। ममता ने बहुत सोच समझकर गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। वो बहुत पहुंची हुई नेता हैं, समझती हैं राजनीति को। देखिए कि विधानसभा में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी हैं। अगर यह मामला कोर्ट में जाता है तो टीएमसी विधानसभा चुनाव में इसे उठाकर बल्कि तूल देकर शुभेंदु की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा सकती है और इसी इरादे से उन्होंने ऐसा किया है। इससे टीएमसी को एक नैतिक बढ़त मिल सकती है क्योंकि चेहरा शुभेंदु है बंगाल में बीजेपी के।
ममता कह सकती हैं कि केंद्र राज्य में हस्तक्षेप करके उसे अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। किसके लिए? एक कमीशनखोर नेता के लिए। पिछले उदाहरणों को देखें तो ऐतिहासिक रूप से ममता ऐसी लड़ाइयों से अपनी लड़ाकू छवि को मजबूत करती रही। यह मतदाताओं को आकर्षित करता है। याद कीजिए ममता पर मोदी का दीदी ओ दीदी वाला हमला। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। ममता इसे ले उड़ी थी और चुनाव बीजेपी के हाथ से पूरी तरह निकल गया था। इस बार भी ईडी के छापे और इसके बाद बनी परिस्थितियां बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई हैं, उसके गले का फंदा बन गई है। ममता ने ईडी के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज करा दिए। दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका ही अगली तारीख पर टाल दी। दूसरे मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात करके शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को अलग से फंसा दिया। सबको पता है कि इस मामले में कोर्ट में 5-10 साल तक तो कुछ नहीं होना है। और अगर ममता ने कोई ऐसे सबूत रख दिए जिससे अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी पर अंगुली उठ गई तो बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए ऐसा झटका होगा जो राजनीतिक तौर पर जबरदस्त बैकफायर करेगा। दूसरी तरफ अगर मुकदमा सबूत के अभाव में खारिज भी होता है तो कहा जाएगा कि बीजेपी फालतू की लड़ाई में पड़ती है। यह पश्चिम बंगाल में उसकी स्थिति को और कमजोर करेगा। आपको याद दिला दें कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के शिखर पर बीजेपी 2021 का पश्चिम बंगाल चुनाव टीएमसी के हाथों बुरी तरह हार गई थी और इस बार भी उसकी स्थिति पिछली बार की तुलना में किसी भी तरह से अभी आज की तारीख तक बेहतर तो नजर नहीं आ रही है। चुनाव से केवल 1 महीने पहले ईडी का कोलकाता पहुंचना बीजेपी के लिए कम से कम फायदेमंद तो साबित नहीं होने जा रहा है। भाजपा ईडी के मामले को जितना तूल देगी पश्चिम बंगाल में उतनी ही बुरी तरह फंसती जाएगी। असल में ममता चाहती ही है कि बीजेपी इसे तूल दे, इसे आगे बढ़ाए। उन्होंने बीजेपी के लिए एक ऐसा ट्रैप तैयार कर दिया है जिसमें वो खुशी खुशी गिरती चली जा रही है। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।